अपने आप से ये कुछ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट कर दो, जीवन भर के कुछ वादे कर दो। मैं हमेशा व्यस्त रहूंगा, कर्मों में लीन रहूंगा, एंगेज रहूंगा, हमेशा जीवन भर आत्मनिर्भर रहूंगा, हर क्षण, हर दिन, हर महीने, हर साल, आखिरी सांस तक अपने ऊपर निर्भर रहूंगा, अपने जीवन का संचालन स्वयं करूंगा। जीवन की हर स्टेज, हर उम्र, हर एज के लिए अपने लिए एक अलग पैशन बना लो, जीवन शैली बना लो। मेरे जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे, उनको बचपन के समय में कम उम्र में बहुत सीवियर डिप्रेशन हो गया था, कई जगह इलाज भी करा है। तो उन्होंने जीवन जीने के तरीके में एक बहुत बढ़िया बदलाव लाया, हर उम्र के लिए कुछ पैशन बना लिए। तो जब वो बहुत बुजुर्ग हुए तो उन्होंने अपने लिए एक पैशन बनाया कि आखिरी सांस तक अपने दम पर जीऊंगा, आत्मनिर्भर रहूंगा, चलते हुए जाऊंगा, आखिरी सांस तक अपने घर को मैं संभालूंगा, पैसे का लेन देन हो गया, फाइनेंसेस हो गए, वो मैं संभालूंगा, और आखिरी दम तक ज्ञान अर्जित करता रहूंगा, नई किताबें पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा। और वो 86-87 साल की उम्र तक जिए और आखिरी दिन तक एक्टिव थे, जब तक एडमिट नहीं हुए हॉस्पिटल में। खुद चल रहे थे, सारे काम संभाल रहे थे, घर को चला रखा था, डेली किताबें पढ़ते थे, लिखते भी रहते थे, बिजी थे। जवानी के बाद उनको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। तो ये एक वादा आज ही खुद से कर लो, हमेशा बिजी रहूंगा, व्यस्त रहूंगा, जीवन की हर स्टेज के अलग अलग पैशन बनाऊंगा, कुछ ना कुछ करते रहूंगा और आत्मनिर्भर रहूंगा। मेंटल पीस, दिमाग की मनोस्थिति, मन की शांति से ऊपर इस जीवन में आपको कुछ भी नहीं रखना। प्रायोरिटाइज कर लो अपने मन की शांति को। अच्छा जीवन जीने के लिए मन शांत रहना सबसे जरूरी है, बाकी सब सेकेंडरी है। लोग, रिश्ते, नाते, सफलता, फेलियर, पैसा, मोह, माया, सब सेकेंडरी है। ये बाउंड्री अगर आपने खींच दी ना, तो कोई भी विषय उस बाउंड्री को पार नहीं कर पाएगा, आपके दिमाग पर हावी नहीं हो पाएगा। जहां हावी होने लगेगा आप कहोगे भाड़ में जा, टेंशन नहीं लूंगा, पूर्ण रूप से त्याग ही दूंगा तेरे को, ज्यादा हावी होगा तो। पर अपना ख्याल रखूंगा, अपने मन को मुक्त रखूंगा, अपने मन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। कोई काम हो, कोई प्रेशर हो, कोई डर हो, ठीक है, हम इमोशंस को महसूस करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, लेकिन जब वो हावी होने लगेगा कि नौकरी चलेगी तो सब बर्बाद, सब खत्म, जीवन खत्म, कैसे जिएगा, नहीं नहीं, जाने दे, फिर तो जाने ही दे, समझूंगा चली गई, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, दिमाग को सही रखूंगा अपने। तो अपने दिमाग को लेके पर्टिकुलर हो जाओ, जैसे अपने छोटे भाई बहन के लिए होते हो ना, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, फोड़ के रख दूंगा, वैसे अपने दिमाग के लिए हो जाओ दोस्तों। और इसके लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना। हर सुख के बिना, हर सहूलियत के बिना, हर चीज के बिना, परिस्थिति के बिना मैं अपना गुजारा चला सकता हूं, चला लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, इतनी काबिलियत है, इतनी बुद्धि है, अगर बुद्धि सही रहे तो इतना शरीर है, इतनी सेहत है। हर दिन के लिए आपकी एक फिक्स्ड, एक प्लान्ड, एक बहुत बढ़िया, एक जैसी दिनचर्या होनी चाहिए। मतलब आप अपने जीवन के वीआईपी हो, थे और रहोगे। एक वीआईपी अपने स्टाइल से जीता है, चाहे कितनी परेशानियां आ जाए, ऊंचाई आ जाए, नीचाई आ जाए, दिनचर्या मेरी है, वैसे ही जीना है। चाहे आज मैं बर्बाद हो गया हूं, सुबह नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, अच्छे कपड़े पहन के मंदिर जाऊंगा, फिर काम पर जाऊंगा, अपने काम जरूर करूंगा। बर्बादी में लिप्त होने की वजह से काम करना नहीं छोड़ दूंगा, बिस्तर में नहीं पड़ा रहूंगा। कितना ही तनाव हो जीवन में, सोने से पहले मुक्त हो जाना, ईश्वर पर सब कुछ सौंप देना है, चैन की नींद लेनी है। मैं वीआईपी अपने जीवन का, नींद जरूर लूंगा। खाते हुए कोई काम नहीं करना, कितना ही काम पड़ा हुआ हो, खाते हुए खाने पर ध्यान दूंगा, आराम से खाऊंगा, चबा चबा कर खाऊंगा। तो चाहे सुबह अखबार पढ़ना हो, व्यायाम करना हो, वॉकिंग करना हो, प्राणायाम करना हो, नहाना धोना हो, कर्म करने हो, काम करना हो, मंदिर जाना हो, मार्केट जाना हो, किसी अपने से मिलना हो, रात के सोने का समय हो, सुबह उठने का समय हो, हर चीज अपनी फिक्स रखो, बहुत बेहतरीन रखो। हर दिन अच्छा जिया तो पूरा जीवन अच्छा जिया। हर दिन अच्छे से जी रहे हो, दिनचर्या के सारे काम कर रहे हो, तो तनाव, डिप्रेशन आपसे बहुत दूर रहेंगे दोस्तों। जहां आपने खुद को खाली कर दिया, पर्टिकुलर नहीं रहे कामों को लेकर, एक तनाव का विषय आप पर हावी हो जाएगा, वो आपसे सारे काम छुड़वा देगा, बस खाली बिठा देगा, चिंता में आपको डुबा देगा। जहां बहुत पर्टिकुलर हो, चाहे कितने दुख आए पड़े हो, जो हर दिन सुख के विषय हैं, मंदिर जाना है, तैयार होना है, अपनों से बातें करनी है, बाग में जाना है, वो करते रहे ना, तो जीवन बैलेंस्ड रहेगा। दुख आएंगे तो सुख के विषय भी रहेंगे, दिनचर्या चलेगी, बिजी रहोगे। साथ ही साथ हर दिन सूर्य से जरूर मिलना है, सूरज की रोशनी जरूर लेनी है कुछ देर दोस्तों। सुबह की लो, गर्मियों में तो बेटर है, वरना तेज धूप हो जाएगी। साथ ही रंग बिरंगे फ्रूट्स खाओ, हर सीजन के फ्रूट खाओ, फल खाओ। ईश्वर से प्रार्थना करना, मंदिर जाना, मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। सुबह उठने का, रात को सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। रोज सुबह बाग में जाकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब काम जरूर होने चाहिए।
हर दिन आधा घंटा किसी हॉबी को दो, सेल्फ इंप्रूवमेंट को दो, किसी पैशन को दो, कुछ सीखना है, बेहतर बनना है। इस तरीके से अपने जीवन को डिजाइन करो दोस्तों, हमेशा खुशहाली रहेगी, सफलता भी आएगी। दोस्तों, आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है जीवन जीने की। जीवन से कभी भी होपलेस नहीं होना, आखिरी सांस तक जीऊंगा, जीता रहूंगा, अच्छे से जीना है। अपने साथ खड़े रहो, अपना सपोर्ट करो, अपना हाथ थामे रहो। कितनी कठिन परिस्थिति हो, मुझे बाहर आना है, कितना ही बुरा हो गया मुझे सही करना है। जीवन की राह पर वापस आना ही आना है, वापसी करनी ही करनी है। ये है विल पावर। ये पूरी प्रकृति मेरे खिलाफ आ जाए तो मुझे नहीं रोक पाएगी। मैं लड़ लड़ के नहीं थकूंगा, ये प्रकृति जब थक जाएगी मुझे यहां से निकाल कर फेंक देगी, पर मैं नहीं थकूंगा। विल पावर आपको इंटेंसिटी देती है, तीव्रता देती है जीवन जीने की। छोटी मोटी परेशानियां तो नजर भी नहीं आएंगी, यूं साफ कर दोगे उनको जिनसे आज परेशान हो रहे हो, और बड़े बड़े तूफानों से भी जूझ जाओगे। खुद को उनसे ऊपर देखोगे, खुद को उनसे आगे देखोगे, इसको तो पार कर ही लूंगा। ये कंपटीशन आपका इस पूरी दुनिया से है। खुद को सशक्त करो, मजबूत करो, अपने अंदर झांको, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं। ये प्रकृति तो सब नकली है, सब मायाजाल है, इल्यूजनरी है, सब नाशवान है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मैं अपना मन हूं, अपनी बुद्धि हूं, अपनी चेतना हूं, अपनी ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं। मुझे अपने लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहना। अगर मुझे एक योद्धा का जीवन ही मिला है, युद्ध ही मिले हैं, तो मैं युद्ध लड़ूंगा, शौक से लड़ूंगा, लड़ते रहूंगा आखिरी सांस तक। जीत मिले या हार मिले, चाहे जो भी हो, मैं लड़ता रहूंगा, मैं हार मानूंगा नहीं। आप कभी भी संसारिक वस्तु का, किसी का भी प्रेशर नहीं लोगे, उससे दबोगे नहीं, क्योंकि आपको खुद के लिए लड़ना आता है। आप खुद का सम्मान करते हो, खुद के लिए खड़े हो, चौड़े होकर जीते हो। कई लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, वो हाथ पैर छोड़ देते हैं, अब मेरा जीवन खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, काम करना छोड़ देते हैं। और कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो भी वो युद्ध लड़ते हैं। मैं एक बार एक स्टोरी देख रहा था एक डॉक्टर की, उसको कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी चल रही थी, जहर दिया जा रहा था, शरीर बिल्कुल टूट जाता है, तो भी प्रतिदिन हर रोज अपने काम पर जा रहा था, पेशेंट्स का इलाज कर रहा था। इसे ही तो विल पावर कहते हैं। जीवन में वापसी करने की इच्छा शक्ति, जीवन जीने की इच्छा शक्ति, हार ना मानने का भाव, ये अपने अंदर पैदा करो, अपने आप से बात कर करके, खुद को समझा कर, अपना एटीट्यूड चेंज कर कर। दोस्तों, जब भी गलत एटीट्यूड सामने आए उसको करेक्ट करो। नहीं, मेरे अंदर विल पावर बननी है, मैं विल पावर वाला इंसान हूं। अपने ख्यालों को समझो, जानो, पहचानो, लिखो और एड्रेस करो एक एक करके। यू मस्ट बी ऑलवेज अवेयर ऑफ योर थॉट्स। ये ख्याल ही हमें बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं। एक जैसा नकारात्मक ख्याल चलता रहेगा, आपके एक्शंस भी उसी की तरह हो जाएंगे, सोच वैसी ही बन जाएगी, घुटते रहोगे धीरे धीरे और बीमारियों की चपेट में आ जाओगे। तो अपने ख्यालों को निरंतर पढ़ना, समझना, लिखना बहुत ज़रूरी है। बुरे ख्याल चल रहे हैं तो कितने चल रहे हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो मजबूत है भी कि नहीं है, उनका कोई बेस, कोई लॉजिक है भी कि नहीं है, और लॉजिक है तो उनका हल क्या है, मुझे उनके लिए क्या करना है, और जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता उसे अपनाना है। आपका मन एक लॉकर है, आपको हर समय पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है दोस्तों। और जो भी काम का नहीं है, जो भी बेकार है, जो भी नुकसानदेह है, उसको तुरंत हटा देना है। हटाओगे कैसे? अपने आप से पॉजिटिव बातें करके, जीवन में क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, अपने आप को अपनी ताकत बता के कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सबका सामना कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, कर्म कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा है, पहले भी किया है, आगे भी करूँगा। उन ख्यालों को बता के कि तू मेरे जीवन से ऊपर नहीं है, तू बहुत छोटा है, मैं तेरे पार भी जीवन जी सकता हूँ, कुछ ना कुछ कर लूँगा। जो हो गया है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसे बोल दो तू खत्म हो चुका है, तू अब मेरे सामने आ ही नहीं सकता। जो तेरे हिस्से के दुख भोगने थे मैंने भोग लिए, अब तो मुझे जीवन को सुधारना है, अब तो आगे ही बढ़ना है। वो प्रारब्ध अब खत्म हो गए, मैं उनसे मुक्त हो गया हूं, अब राह सिर्फ आगे जा रही है। जो ख्याल डरा रहे हैं उनको डराओ, जा तू खत्म ही हो जा, जो बुरा करना है कर ले। जिन ख्यालों के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, बस बिना बात के डर लग रहा है। जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया मुझे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने पूछा क्यों हो जाएगा, क्या बीमारी है? कह रहे बीमारी कोई नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूं, पर डॉक्टर कहते हैं ना कि हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, कितनी एक्सरसाइज कर लो। मैंने कहा तो इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधे लोग जवान होंगे, पता नहीं कितने भी जवान होंगे, वो तो सब मर जाएंगे अचानक से, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे साथ क्यों होगा? कहते बस होगा, मुझे डर है। मैंने कहा ये डर इलॉजिकल है, आप इसमें कोई लॉजिक लगा ही नहीं रहे हो, बुद्धि लगा ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं होगा आपको। आज प्रकृति कह रही है कि तू सेहतमंद है, सही जी रहा है, सेहत सही है, जी पा रहा है, कर्म कर पा रहा है, इससे बड़ा संदेश क्या देगी?
और कोई इशू भी होता तो मैनेज हो जाता है। कोई इशू आ भी गया तो मैं इसके लिए ये करूंगा, रोज वॉकिंग करूंगा, तला हुआ नहीं खाऊंगा, मीठा कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो बहुत है। सालों साल जियोगे। बिल्कुल ही जीवन ना ही लिखा हो तो फिर तो कोई ना कोई बहाना किसी भी इंसान के लिए बन ही जाता है। आप लॉजिक्स दो खुद को कि लॉजिक सच्चे हैं, मेरी सोच झूठी है, मेरी सोच बेकार की है। धीरे धीरे अपने आप सोच लाइन पे आ जाएगी। ऑब्जर्व करो ना जीवन को, क्या हो रहा है, क्या सच है और क्या झूठ है। अपने दिमाग में फंक्शनल थॉट्स को लाओ जो एक्शंस को इनकरेज करें, जिनके जरिए आप कुछ कर पाओ। कोई बुरा ख्याल आ रहा है, नौकरी खोने का डर लग रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? और मेहनत करनी है, और नॉलेज गेन करनी है, थोड़ी सी सेविंग ज्यादा करनी है। तो जिस भी थॉट पर आप एक्शन ले पाओ वो थॉट सफल है, बाकी सब असफल है। और कोई थॉट बुरी है तो उसको एक्शन में, प्लान में तब्दील कर दो कि इसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूं। और कई थॉट्स को तो सिर्फ इग्नोर करना होता है, बेकार की हैं, टाइम पास कर रही हैं, मेरे दिमाग को भर रही हैं, काम की चीजों से भरना है। तो अपने दिमाग को हमेशा फंक्शनल थॉट से भरो। अब मुझे ये करना है, इस चीज में बिजी रहना है। जैसे मैंने पहले बताया, दिनचर्या में बिजी रहो, कामों में बिजी रहो, जीवन के मकसद में बिजी रहो, बिजी रहो। दिमाग आपका खाली होना चाहिए। थोड़ा मंत्र का जाप कर लिया करो, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो, 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर गौर कर लो। और दोस्तों, बुरे ख्यालों को ना, उनसे लड़ो मत, डरो मत। समझो कि ये बुरे ख्याल है, इनको बह जाने देना है, इनसे कुछ होना नहीं है, सिर्फ डराने आए हैं, धमकाने आए हैं, गीदड़ भपकी देने आए हैं। ये गरजने वाले बादल हैं, बरसेंगे नहीं, इनको निकल जाने देना है। मुझे बिजी रहना है, ये आएंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे, निकल जाएंगे। रिकॉग्नाइज करो, समझो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार के हैं, नकारात्मक है, बह जाने दो। ना तो अपने पास्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करो, भूत को जो बीत चुका है, क्योंकि आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ना भविष्य को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। कुछ चीजें अपने हिसाब से होंगी, कुछ चीजें आपके कर्मों से होंगी। आप आज में सिर्फ अच्छे कर्म कर सकते हो भविष्य के लिए। कुछ भी कंट्रोल मत करने की कोशिश करो, मुक्त रहो। और जान जान के खुद अपने दिमाग में पॉजिटिव इश्यूज लाओ, नए नए विचार लाओ, फिलोसॉफिकल विचार लाओ, आध्यात्मिक विचार लाओ, उनके बारे में सोचो, ताकि नकारात्मक सोच आपसे दूर रहे। ये कुछ काम आपने कर लिए, आपका माइंड हमेशा मजबूत रहेगा, मन मजबूत रहेगा, मजबूती से, खुशी से, मुक्ति से भरा रहेगा। दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।